हमारी लाइफ में बहुत बार ऐसा वक्त आता है जब हमें लगता है कि हम एकदम अकेले हो गए हैं, अकेले रह गए हैं और कोई भी हमारे साथ नहीं है, बिल्कुल अनसपोर्टेड फील करते हैं और कोई भी ऐसा नहीं है जो हमारे साथ खड़ा है। इस प्लैनेट पे हर जो इंसान है वो इस फियर ऑफ लोनलीनेस से डील करता है और उसे नहीं पता कि इससे कैसे डील करना है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा स्केरी फीलिंग होती है। तो गाइज़, आज की वीडियो में हम ये जानेंगे कि क्या हम सच में अकेले हैं या फिर कोई है जो हमारे साथ हमेशा रहता है। और आज की वीडियो में मैं आपसे वो अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस शेयर करूँगी जो मैंने फ़ील किए हैं अपनी लाइफ में। हमारे अर्थ पे हर इंसान जो है इस फीलिंग से गुजरता है, कभी ना कभी अपने लाइफ में किसी ना किसी पॉइंट पर जो है वो इस फियर ऑफ लोनलीनेस से, अकेलेपन से जूझ रहा होता है और उसे नहीं समझ आता कि इसको कैसे फील करें। तो इस खालीपन से परेशान होकर वो जो है ऑल्टरनेटिव्स ढूंढता है। और ऑल्टरनेटिव्स भी कई बार ऐसे होते हैं जब कई लोगों की मैरिज भी हो जाती है, उसके बाद भी वो लोग लव अफेयर्स में चले जाते हैं और कई लोग जो है ड्रग्स लेने लग जाते हैं, अल्कोहल लेने लग जाते हैं। ऐसे बहुत से लोग हैं जिनको नहीं पता होता कि इस अकेलेपन से जो है कैसे डील करना है और इसी वजह से जो है वो गलत एडिक्शंस में, गलत चीज़ों में जो है वो चले जाते हैं और गलत रास्ता अपनी लाइफ में पकड़ लेते हैं। जबकि यूनिवर्स जो है हमें सॉलिट्यूड किसी रीज़न से देता है, किसी वजह से देता है। और आपको मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं कि हम कभी भी अकेले नहीं हो सकते, क्योंकि हमारे साथ हमारे स्पिरिचुअल मास्टर्स, हमारे स्पिरिचुअल गाइड्स, हमारे एंजल्स और पूरा यूनिवर्स जो है हमारे साथ रहता है, हमें सपोर्ट करता है। क्योंकि हमारे साथ जब हम पैदा होते हैं और जब तक हमारी डेथ नहीं होती तब तक जो है हमारे स्पिरिचुअल मास्टर्स, स्पिरिचुअल बीइंग्स जो है वो हमारे साथ रहते हैं और उनकी पूरी नज़र होती है कि हम क्या कर रहे हैं, क्या डिसीजंस ले रहे हैं, कैसे कर्म कर रहे हैं, वो सब कुछ जो है वो रिकॉर्ड होता है। मेरी खुद की लाइफ में जो है ऐसे बहुत बार ऐसे मोमेंट्स आए जब मेरे को ऐसा लगा कि यार मैं बिल्कुल अकेली रह गई हूँ, मेरे साथ कोई भी नहीं खड़ा। तो जब ये सब मुझे फील होता था तो उस टाइम पे जो है मुझे नहीं समझ आता था कि मैं क्या करूँ। तो मैं जैसे अपना ध्यान भटकाने के लिए जो है कुछ ना कुछ जो है ऑल्टरनेटिव ढूंढती थी, क्योंकि मुझे भी नहीं पता था कि कैसे इस एम्प्टीनेस को हम फिल करें, इस वॉइड को कैसे फिल करें। और कभी कोई मूवी देख लेती थी, कभी कुछ काम कर लेती थी, कभी कुछ पढ़ लेती थी। तो मैं डिफरेंट तरीके से उस वॉइड को फिल करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उस वॉइड को आप अवॉइड नहीं कर सकते, क्योंकि एट दी एंड जो है ना आपको डील करना पड़ेगा इस वॉइड के साथ। कि जब मैंने अपने साथ टाइम स्पेंड करना स्टार्ट किया तो मेरे अंदर से अपने आप से ऐसे क्वेश्चंस आते थे कि क्या यही लाइफ है? क्या 9 to 5 की जॉब करना और घर आना और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरी करना, क्या यही जो है लाइफ है? क्या मेरी जो रियल आइडेंटिटी है वो क्या है? जब तक हम खुद के साथ नहीं बैठते, जब तक हम खुद को टाइम नहीं देते, तो हमारे अंदर से ना ये क्वेश्चंस आ ही नहीं सकते। और ये क्वेश्चंस हमारी लाइफ के सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हर इंसान को जो है इस प्लेनेट पे पूछने चाहिए कि उनका पर्पस क्या है यहाँ पे आने का, किस लिए आए हैं। क्योंकि जब तक आप ये क्वेश्चंस नहीं पूछेंगे आप अपनी लाइफ को पूरी तरह से जो है जी नहीं पाएंगे। आपके अंदर ना एक फीलिंग रहेगी कि कुछ इनकम्प्लीट है, कुछ पूरा नहीं हुआ है और ये वॉइड जो है वो बढ़ता रहेगा। और जब तक आप इस फीलिंग को जो है एक्नॉलेज करके इसके साथ नहीं बैठते तो आपके अंदर ये बार बार जो है ये अंदर से आती रहेगी कॉलिंग कि आप अपने अंदर की आवाज़ को सुनो, आप अपने अंदर की आवाज़ को सुनो। जब तक आप नहीं सुनोगे तब तक जो है ये फीलिंग जा ही नहीं सकती। तो जब मेरे को ऐसे अंदर से एक मतलब स्पिरिचुअल अवेकनिंग जो हुई वो ये कि क्या मैं यहाँ पे बस ये करने आई हूँ कि मैं जॉब करके जो है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरी करके 50s में रिटायर होके या फिर जब भी ओल्ड एज में रिटायर होके जो है हम जो है मरने के लिए आए हैं, बस यही हमारी लाइफ का मोटिव है। तो कुछ ये क्वेश्चंस जो हैं वो ऑटोमेटिकली जो है अंदर से आने लगे। जब मैं खुद के साथ जब मैंने बहुत सारे टाइम स्पेंड किया, बहुत महीने के बाद महीने बीते, 6 महीने बीते, साल बीता, तो ये समझ आया कि मैं अपने आप को कितना ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करती हूँ। और शुरू से जो है हमारी जब अपब्रिंगिंग जो है ऐसे एनवायरनमेंट में हो जहाँ पे बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया जाता है शुरू से, तो वहाँ पे आप ऑटोमेटिकली खुद को भी क्रिटिसाइज़ करने लग जाते हो और आप ना परफेक्शन ढूंढते हो हर चीज़ में। आपको लगता है कि आपने जो भी अचीव किया है ना, आप उसकी तरफ कभी भी एक्नॉलेज भी नहीं करते कि आपने कुछ अचीव किया है। आप सिर्फ ये सोचते हो कि यार मेरे को और बेटर करना है, मेरे को अब और बेटर करना है। आपके माइंड में कभी ये नहीं आता कि मैंने जो किया है अभी
वो मेरे लिए बहुत है। तो कभी भी खुद को अप्रिशिएट ना करना, इस तरीके से एक पैटर्न जो है मुझे अपना दिखा। और हो सकता है कि सबके अपने डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न्स हैं और आपके भी बिल्कुल डिफरेंट पैटर्न्स होंगे। तो जैसे ही एक गोल कंप्लीट होता था, फिर दूसरे नेक्स्ट गोल को जो है हम प्लान करते हैं, लेकिन हम कभी भी खुद को अप्रिशिएट नहीं करते, जो कि हमारी सबसे बड़ी गलती है। जब भी हम कोई काम करते हैं, हम खुद के साथ हार्ड हो जाते हैं, खुद को बहुत हार्शली ट्रीट करते हैं, जो कि हमारी सोल जो है वो हमसे ये नहीं चाहती। क्योंकि सोल जो है वो चाहती है कि हम खुद से प्यार करें और दूसरों को भी प्यार दें, और दूसरों को भी हम तभी प्यार दे पाएंगे जब हम खुद के साथ पोलाइट होंगे, खुद के साथ कंपैशनेट होंगे। और जब खुद के साथ ही हार्श हो जाएंगे तो हम दूसरों को कैसे समझ पाएंगे। तो मेरी ये जो ऑब्जर्वेशन है वो ये रही कि मेरा खुद के साथ रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा ख़राब था। और ये सब कुछ जो है हमारे एनवायरनमेंट के कारण होता है। जब हमें ऐसा एनवायरनमेंट मिल जाता है जहाँ पे कंपैरिजन बहुत ज़्यादा है, आपको हर एक चीज़ के पीछे जो है कंपेयर किया जाता है दूसरे इंसान से। और जब हमारे पेरेंट्स ही हमें जब शुरू में कंपेयर करने लग जाते हैं कि तुम्हें इतने ग्रेड्स लाने हैं, तुम्हें इस कॉलेज में एडमिशन लेना है, तुम्हें ये अचीव करना है, तुम्हें ये करना है, तो आपकी खुद की डिज़ायर्स तो ख़त्म हो जाती हैं और आप खुद की जो इनर कॉलिंग है उसको सुन ही नहीं पाते। क्योंकि आपके आसपास का एनवायरनमेंट इतना ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करने लग जाता है, कंपेयर करने लग जाता है कि आपका जो पैटर्न होता है वो ये होता है कि बस मुझे खुद को प्रूव करना है। तो इस पैटर्न को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप इस पैटर्न को नहीं समझोगे तो आप पूरी लाइफ जो है खुद को प्रूव करने में खुद स्पेंड कर दोगे। और तो जब ये जो थॉट पैटर्न है मैंने नोटिस करना स्टार्ट किया, वैसे ही उसी वक्त जो है जब मेरी सेल्फ टॉक जो है वो चेंज हुई, यानी जब मैंने अपने आप को छोटी छोटी चीज़ों के लिए अप्रिशिएट करना स्टार्ट किया, तो वहाँ से जो है चीज़ें चेंज होना स्टार्ट हुई। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब यूनिवर्स आपको फोर्स कर रहा है सॉलिट्यूड में जाने के लिए, तो उसके पीछे रीज़न्स होते हैं कुछ। तो मेरे लिए जो मुझे समझ आता है कि वो जो रीज़न है आपकी ग्रोथ के लिए, आपको एक नए फेज़ में जो है जाने के लिए यूनिवर्स आपको प्रिपेयर करता है। जब आपको सॉलिट्यूड का टाइम मिलता है और यूनिवर्स आपको फोर्स करता है कि आप सॉलिट्यूड में रहो, अपने थॉट्स को समझो, पैटर्न्स को समझो, जो अब तक जो आप कर रहे थे, पैटर्न्स को फॉलो जो आप सोच रहे थे, वो वर्क नहीं करने वाला। और आपको अपने थॉट्स पे काम करना है, अपनी सोच पे काम करना है, और आपको अकॉर्डिंगली जो है अपने नए बिलीव्स जो हैं आपको बनाने हैं। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि अभी जो एम्प्टीनेस और वॉइड की जो फीलिंग है ये कभी नहीं आएगी वापस। हो सकता है ये आए, लेकिन उस टाइम पे जो है हमारी अवेयरनेस, हमारी जो कॉन्शियसनेस है वो इतनी रेज हो जाती है कि हम ये समझ पाते हैं कि यूनिवर्स ने अगर हमें फोर्स किया है सॉलिट्यूड में जाने के लिए, तो वो किसी रीज़न की वजह से किया है। और गाइस, अगर हमारा बुरा वक्त आता है या अच्छा वक्त आता है, उससे पहले यूनिवर्स हमें साइंस देता है और बहुत बार देता है। ऐसा नहीं है कि वो आपको एक बार साइन देगा, क्योंकि हमारा जो ब्रेन है वो बहुत लॉजिकल है और हम लोग आजकल बहुत ज़्यादा बाहर की तरफ चीज़ों को देखते हैं, हम कभी अंदर नहीं जाते अपने। तो इसीलिए हम जो है एक्सटर्नल चीज़ों पे ज़्यादा फोकस हमारा रहता है। तो इसलिए यूनिवर्स जब भी हमारा कुछ अच्छा वक्त या बुरा वक्त आता है, तो यूनिवर्स हमें बहुत सारे साइंस और सिंबल्स भेजता है। लेकिन हमारी अवेयरनेस इतनी कम होती है कि हम उस साइन को कई बार नहीं समझ पाते, या हम जो है समझते हुए भी जो है इग्नोर कर देते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप कभी भी अकेले थे या फिर आप अकेले रह जाओगे, क्योंकि ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। और अगर आपको ऐसा बहुत ज़्यादा फील हो रहा है कि आप बहुत लोनली हो, आपके साथ कोई नहीं है, तो आप कुछ ऐसी बुक्स पढ़ सकते हो जो जिसमें आपको जो है आपका फेथ बढ़े या आपका बिलीव बढ़े कि कोई आपके साथ है, हायर इंटेलिजेंस आपके साथ है। तो ऐसी बुक्स को जो है आपको पढ़ना चाहिए, जैसे कि नीम करोली बाबा की बुक्स हो गई, या ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी हो गई, परमहंस योगानंद जी की। तो इस तरह की जो बुक्स को अगर आप पढ़ते हो तो आप ये समझ पाते हो कि ना आप कभी अकेले थे और ना आप कभी अकेले होगे। और दोस्तों, मेरे साथ ऐसा ही हुआ था जब मेरा जो सॉलिट्यूड का टाइम था, उसमें मुझे एक टाइम पे आके बहुत बुरा फील होता था, बहुत वर्स्ट फीलिंग थी, जब मेरे को ऐसा लगता था कि मैं बिल्कुल अकेली हूँ, सॉलिट्यूड में हूँ। लेकिन एक मोमेंट पे आके जब आप सॉलिट्यूड में चले जाते हो, आप अपने अंदर जाते हो, तो आपको ना हर चारों तरफ से, चारों डायरेक्शन से आपको साइन मिलने लगते हैं। और यही मेरे साथ हुआ था, मेरे को भी
हर जहाँ मैं जाती थी वहाँ मेरे को कुछ ना कुछ साइंस, सिम्बल्स, किसी भी तरह से कुछ गाइडेंस मिलती थी जो बहुत ही ज़्यादा मेरे लिए मेरे को वैलिडेट करती थी मेरी फीलिंग्स को, और मैं ये समझ पाती थी कि हम कभी अकेले हो ही नहीं सकते। ये बिल्कुल भी ये इम्पॉसिबल बात है कि हम अकेले हो जाएं। आई होप इस वीडियो से आपको बहुत से इंसाइट्स मिले होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं, और आपके अपने चैनल यूनिवर्स एक्सेस को सपोर्ट करने के लिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।